एक जोरदार धमाका, मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। किम के इरादे साफ हैं, वो सबको कुचल देना चाहता है, हीरो हो या विलेन पता नहीं। और तभी सिस्टम उसे एक के बाद एक ट्रेट्स देने लगता है। कमांड, ऑर्डर, प्रेसिडेंसी। क्या ये कोई वीडियो गेम चल रहा है? लेकिन अचानक टारगेट के चारों ओर एक पर्पल रंग का बैरियर खड़ा हो जाता है। अरे वाह, कहानी में ट्विस्ट। सीज फायर। किम हमले को रोकने का हुक्म देता है। उसके चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि एक जानी पहचानी मुस्कान है, जैसे उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। आखिरकार तुम सामने आ ही गए। तो ये था किम का सरप्राइज पैकेज। उस बैंगनी बैरियर के बीच से जैसे किसी डरावने सपने से निकलकर एक खतरनाक सिलुएट उभरता है, ब्लैक एग्जीक्यूटर। और वो अकेला नहीं है, नीचे जमीन पर एक पूरी की पूरी सेना उसका इंतजार कर रही है, जैसे किसी डार्क रिचुअल का हिस्सा हो। ब्लैक ब्लड सोल्जर्स, प्रॉफिट्स और तो और प्रीस्ट्स भी। तो कार अपने मास्टर से पूछता है कि अगला प्लान क्या है, लेकिन हमारे हीरो को तो जैसे बस एक अच्छी फाइट की खुजली हो रही थी। नेफिलीम की तलवार, थॉर कल्टीवेशन टेक्निक, वाह, इतने सारे फैंसी ट्रेड्स के साथ कौन नहीं इतराएगा भला। लगता है वो इसे अकेले ही निपटाने के मूड में है। मैं इसे खुद संभालूंगा। और ये कहकर वो आसमान में उछल पड़ता है, एक शिकारी की तरह अपने टारगेट की ओर झपटते हुए। स्टॉर्म। उसके चिल्लाते ही आसमान से एक जबरदस्त बिजली का बोल्ट नीचे गिरता है, जो उस पर्पल बैरियर को कांच की तरह तोड़ देता है। धूल और टूटे हुए बैरियर के बीच से ब्लैक एग्जीक्यूटर हैरान होकर ऊपर देखता है, पर वो हार नहीं मानता। अपनी तलवार उठाकर उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही हमारा हीरो एक्शन में आता है, देखो कौन आया है। चेयरपर्सन सियोंग अपने पंख फैलाए मदद की पेशकश करने को तैयार। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लाइन पूरी कर पाती, अंधेरे से एक डीमन उस पर हमला कर देता है। लगता है किसी को उसका आना पसंद नहीं आया। क्या ये ब्लैक मैजिक? एक पल के लिए तो उसकी आंखों में खौफ दिखा, जैसे उसे लगा कि वो इस ताकत को संभाल नहीं पाएगी। और फिर अगले ही पल उसने उस डीमन को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। तो वो डर बस एक दिखावा था। और जैसे ही चेयरपर्सन सियोंग का छोटा सा एक्ट खत्म हुआ, हमारे हीरो किम ने स्पॉटलाइट चुरा ली। उसकी तलवार से निकली एक गोल्डन एनर्जी की लहर बाकी बचे शैडो मॉन्स्टर्स को ऐसे काट देती है जैसे वो कुछ थे ही नहीं। बड़ा शानदार नजारा है। एक ऑरा ब्लेड? सियोंग की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। लेवल 6 पर ही एक स्वॉर्ड मास्टर। लगता है हमारा हीरो टैलेंट के मामले में कुछ ज्यादा ही लकी है ना? वो कुछ बड़बड़ाती है कि कैसे वो मदद करने आई थी, पर उल्टे उसी की मदद हो गई। किम हमेशा की तरह कूल, बस बात टालकर आगे बढ़ने का इशारा करता है। और अब वे दुश्मन के सीक्रेट बेस के सामने खड़े हैं। देखते हैं इसके अंदर कौन से राज दफन हैं। और अब हम आ गए हैं फॉरबिडन एरिया में। नाम तो बड़ा ड्रामेटिक है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी टेंशन है। वो यही होना चाहिए। हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसे यकीन है कि ब्लैक जैगुआर ऑर्डर के पीछे जो भी है, उसका सबूत यही मिलेगा। और देखो जरा, किस्मत भी कैसे साथ देती है। अंधेरे में एक चमकदार चीज खुद ब खुद ध्यान खींच रही है, जैसे कह रही हो, मैं ही हूँ सबूत, मुझे उठाओ। चेयरपर्सन सियोन को लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। वाह, क्या तेज नजर है। इतनी बड़ी, खाली और टूटी फूटी जगह में ये अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल था। लेकिन हमारे हीरो किम को सब पता है, या कम से कम वो ऐसा दिखाता तो है। वो बताता है कि असली हेडक्वार्टर तो ब्राजील में है, और यहाँ तो बस उन लोगों के सबूत मिलेंगे जो इस पूरे फसाद के पीछे हैं। और तभी उनके सामने आती है काली आग की एक विशाल दीवार। सियोंग की तो आंखें फटी रह जाती हैं, जो कि लाजमी है। ये कोई मामूली दरवाजा तो है नहीं। मैं इसे संभाल लूंगा। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी पार्क में टहलने आया हो, किसी जादुई आग की दीवार का सामना करने नहीं। देखते हैं ये कॉन्फिडेंस कितना टिकता है। और फिर हमारे हीरो ने अपनी डार्क साइड दिखाई और जादुई आग की दीवार एक सीक्रेट रास्ते में बदल गई। अंदर का नजारा देखकर सियोंग की हैरानी तो बनती है। फॉरबिडन एरिया के अंदर एक विशाल वॉल्ट, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किम ड्रॉअर खोलता है तो अंदर जवाहरात, जादुई हथियार और हीरे मिलते हैं। वो इसे सियोंग के असैसिनेशन का इनाम बताता है। वाह, कितनी जल्दी नतीजे पर पहुंच गया। मुझे लगता है मुझे सबूत मिल गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बनता है। सारा सबूत एक सीक्रेट कोड में लिखा है। लगता है हमारे हीरो का काम अभी खत्म नहीं हुआ।
देखो हमारे हीरो को, अपनी ही पब्लिसिटी एंजॉय कर रहा है। इंटरनेट पर तो बस वॉरियर किम के ही चर्चे हैं। कितना मॉडेस्ट है। और तभी चेयरपर्सन सियोंग एक तोहफा पेश करती हैं, एक गोल्फ बैग। कहती हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि किम हमेशा एक यूज करता है। कितनी विचारशील हैं, या फिर ये बस बिजनेस का एक और तरीका है। किम पहले तो हिचकिचाता है, जैसे उसे फिक्र हो कि वो कुछ ज्यादा ले रहा है, लेकिन उसके ख्यालों में तो दौलत के ढेर लगे हैं। इस लड़के के इरादे समझना मुश्किल है। ये तो नेचुरल है, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। और बस इतनी सी बात पर हमारा हीरो पिघल गया। उसे पूरा यकीन हो गया है कि सियोंग अपने लालची भाइयों जैसी बिल्कुल नहीं है। कितनी आसानी से भरोसा कर लेता है। सियोंग वादा करती है कि डॉक्यूमेंट डिकोड होते ही वो उसे कांटेक्ट करेंगी, और उधर किम उस गोल्फ बैग को खोलने के लिए मरा जा रहा है, जो नोटों से भरा हुआ लग रहा है। सबका अपना अपना एजेंडा है। पैसे की बात खत्म होते ही सियोंग उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है। लगता है अब सीरियस बातें होंगी। और हमारा हीरो बड़े जोश के साथ अपने ऊंचे इरादे जाहिर करता है। कहता है कि वो भी लेवल 7 पर पहुंचेगा, बिल्कुल उसकी तरह। एपिसोड 2 को रोकने के लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अचानक सीन बदल जाता है। हम आ गए हैं वर्ल्ड ऑफ गॉड्स, ग्रीस। कितनी सुविधाजनक यात्रा है। गाया के ग्रेट टेम्पल के बाहर तो जैसे कोई मेला लगा है। गेट के सामने लोगों की भीड़ एक दूसरे पर चढ़ी जा रही है। ओए, धक्का देना बंद कर। किम को तो जैसे इसकी उम्मीद ही थी। आखिर ओलंपस जाने का यही तो एकमात्र रास्ता है, और यहीं पर फाइनल बैटल भी हुई थी। कितना ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट है, नहीं? वाह, देखो तो जरा, भीड़ के बीच से 2 गार्ड्स उसके लिए रास्ता बनाते हुए आए। लगता है हमारा हीरो यहाँ कोई वीआईपी है। तुम मुझे जानते हो? ओ, बिल्कुल जानते हैं। गार्ड ने उसे द गार्डियन ऑफ स्टिग्मा कहकर पुकारा, और ये सुनते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। रातों रात सेलिब्रिटी बन गया लड़का। एक गार्ड उसे अंदर एक आलीशान हॉल में ले जाता है। संगमरमर के फर्श पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। किम की आंखें तो जैसे चौंधिया गई हैं। गाया ऑर्डर का ऑनररी पैलेडिन होने के फायदे तो देखो, सब कुछ कितना फैंसी है। हॉल के बीचों बीच एक फव्वारे के पास सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे सर। तो भगवान से मिलने के लिए एक टास्क पूरा करना होगा। औरत ने उसे एक पार्चमेंट दिया, जिस पर उसका मिशन लिखा था। कितना ऑफिशियल है। किम के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, प्लीज कोई आसान सा दे देना। बेचारा, उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। चमकता हुआ पार्चमेंट उसके हाथ में आते ही उस पर शब्द उभरने लगे। जॉर्जिया वैली की गोल्ड माइन से गोल्डन ड्रैगन का गोल्डन फ्लीस वापस लाओ। सिंपल। हे भगवान, क्या ये सिंपल बात है? तुमने मुझे सबसे डिफिकल्ट क्वेस्ट कैसे दे दिया? सीन जॉर्जिया वैली की सुनसान चट्टानों पर शिफ्ट होता है। जाहिर है, एक ऑनररी पैलेडिन के लिए इससे आसान काम और क्या हो सकता था। और वहाँ एक चट्टान की चोटी पर वो सुनहरा जानवर सो रहा था, शांति से। बेचारे को नहीं पता कि हमारा हीरो उसके बारे में क्या सोच रहा है। The Golden Dragon। किम उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने मन बना लिया था, इस इरिटेटिंग ड्रैगन को तो हराना ही होगा। कितनी हिम्मत है। हमारा बहादुर हीरो गुफा में कदम रखता है, और तुरंत ही उसे लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया। जैसे ही उसने कदम रखा, सोता हुआ गोल्डन ड्रैगन एक जोरदार दहाड़ के साथ जाग गया। बेचारे की तो हवा टाइट हो गई। ड्रैगन, चलो बात करते हैं। क्या तूने अभी मुझसे बात की? लगता है उस शेप शिफ्टर से मिला पेंडेंट आखिर काम आ ही गया। किसे पता था कि ये उसे ड्रैगन से बात करने की ताकत देगा। ड्रैगन को गुस्सा कम और हैरानी ज्यादा हो रही थी। एक मामूली इंसान उसे सलाह देने आया था। कितनी हिम्मत। उम्मीद के मुताबिक ड्रैगन भड़क गया। एक हायर बीइंग को सलाह देने की जरूरत, पर हमारे हीरो ने शांति से बस अपनी इक्विप्ड रेट्स की विंडो खोल दी। उन पावर्स को देखते ही ड्रैगन का गुस्सा हवा हो गया। शायद उसे कुछ जाना पहचाना दिखा। वो शांत होकर सुनने को तैयार हो गया। अब जब उसे सुनने वाला मिल गया, तो किम ने असली बात कही। एक ऐसा सच जो शायद ड्रैगन सुनना नहीं चाहता था, कि यहाँ रहकर वो कभी ड्रैगन लॉर्ड नहीं बन पाएगा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? किम ने बड़ी दिलेरी से ड्रैगन को उसकी हकीकत याद दिलाई। 2000 साल से वो यहीं सड़ रहा है। इसे कॉन्फिडेंस कहें या बेवकूफी। गुस्से में होने के बावजूद ड्रैगन ने एक अजीब सा ऑफर दिया कि वो किम को एक एंशिएंट ड्रैगन बनने की ट्रेनिंग देगा। शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था। बदले में वो गोल्डन फ्लीस मुझे दे दो। और बस यही वो बात थी जिसने आग में घी डाल दिया। एक मामूली इंसान उसके खजाने पर नजर रखे, ड्रैगन का पारा चढ़ गया। क्या तुझे सच में लगता है
कि मैं तुझसे जवाब नहीं निकलवा सकता? पलक झपकते ही वो अपने असली भयानक रूप में आ गया। अब हमारा हीरो उसके सामने बस एक कीड़े जैसा लग रहा था। लगता है बात हाथ से निकल गई। एक विशाल ड्रैगन के सामने जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, किम ने मुस्कुराकर उसे और उकसाया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अब मैं और फिर ड्रैगन ने आग का एक ऐसा सैलाब छोड़ा जो किसी भी चीज को पिघलाने के लिए काफी था। एक मामूली इंसान के लिए शायद ये थोड़ा ज्यादा था। हद है, आखिर तू एक ड्रैगन है। आग के बीच किम ने एक एयर रेड स्किल एक्टिवेट की। पलक झपकते ही उसने ड्रैगन की सबसे कीमती चीज गोल्डन फ्लीस उड़ा ली। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें मेंटली हैंडल करना कितना आसान है। ड्रैगन का तो जैसे दिमाग ही फट गया। अपना खजाना एक मामूली इंसान के हाथ में देखकर वो गुस्से से कांपने लगा। उसे अभी वापस करो। गुस्से में उसने फिर से आग उगली, लेकिन इस बार किम पर एक खरोच तक नहीं आई। सारा अटैक बेकार गया। ड्रैगन की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। कुछ बड़बड़ाते हुए उसने किम को नीच प्राणी कहा। क्रिएटिविटी की तो दाद देनी पड़ेगी। गोल्डन फ्लीस को अपने हाथों में लेकर किम ने उसे ऐसे सहलाया मानो वो कोई पालतू बिल्ली हो। बेचारा ड्रैगन सिर्फ गुस्से में चिल्ला सकता था कि उसके खजाने को होस्टेज बनाने की हिम्मत कैसे हुई। कैसा लगा तुम्हें? उसके चेहरे पर एक क्लोज अप शॉट, वो बेशर्म मुस्कान साफ बता रही थी कि उसे ड्रैगन को परेशान करने में कितना मजा आ रहा था। इसे जला नहीं सकते, है ना? ड्रैगन दर्द में कराह उठा। अपने बेशकीमती खजाने को एक इंसान के हाथों में देखकर उसकी आंखों में लाचारी साफ थी। मेरा ट्रेजर! लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी। गोल्डन फ्लीस मतलब अमरता, यानी अब ड्रैगन कोई प्रॉब्लम नहीं था। कम से कम उसे तो यही लग रहा था। एक चमकदार रोशनी में नहाया हुआ वो सीधे ड्रैगन की तरफ बढ़ा, जैसे उसे किसी तरह का चैलेंज दे रहा हो। अगर तुम इसे आखिर तक देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारा ऑफर मना नहीं करूंगा। और बस विशाल ड्रैगन हार कर गिर पड़ा। किम अपनी जीत पर इतरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। खैर, कहना ही क्या। उसकी लालची नजरें ड्रैगन की बॉडी पर टिकी थी, जो कीमती मटेरियल का खजाना थी। जाहिर है वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देने वाला था। अब इसे पूरा साफ करने का टाइम है। ड्रैगन की लाश लूटने के बीच से सीधा एक शांत सुनहरी जगह पर। वाह, क्या सीन चेंज है। लगता है हमारा हीरो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया है। लगा है एक खास मेहमान आया है। उसके सामने एक देवी जैसी औरत हवा में तैर रही थी। किम ने फौरन झुककर अपना इंट्रोडक्शन दिया, वॉरियर किम। ड्रैगन के सामने वाला घमंड तो जैसे गायब ही हो गया था। उस औरत ने, जिसे शायद गाया कहना चाहिए, बताया कि वो किम को कुछ समय से देख रही है और उसे सवाल पूछने की इजाजत दी। किम ने मौका नहीं गवाया। उसने तुरंत स्काई थंडर की बात याद दिलाई कि उसे इस दुनिया में किसी देवता ने नहीं बुलाया है। क्या आप जानती हैं कि मुझे यहाँ किसने बुलाया है? लेकिन गाया ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि अगर उसे धरती या अंडरग्राउंड में बुलाया गया होता तो उसे पता होता। मतलब ये मामला उसकी पहुंच से भी बाहर है। किम का दिमाग हेवंस की तरफ गया, पर गाया ने और भी पॉसिबिलिटीज गिना दी। शैडो डायमेंशन, ग्रेट रिफ्ट। लो, एक पहेली सुलझाने आया था, 4 और मिल गई। किम का दिमाग घूम रहा था जवाब ढूंढने की कोशिश में, और फिर उसे एक चेहरा याद आया, एक मुस्कान जो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्या वो ओल्ड फादर्स ऑर्डर की सेंटेंस थी? लेकिन गाया ने इस आइडिया को खारिज कर दिया। उसने समझाया कि दूसरी दुनिया से किसी सोल को बुलाने की कीमत समनर को अपनी सोल डैमेज करके चुकानी पड़ती है। मतलब बहुत चांस है कि जिसने भी उसे बुलाया वो अब जिंदा ही ना हो। पर किम को याद था कि सेंटिसिस की सोल में कोई डैमेज नहीं था, तो अगर वो नहीं तो फिर कौन? सवाल जहां का तहां था। शायद किम की कंफ्यूजन देखकर, या फिर बस टॉपिक बदलने के लिए, गाया ने एक नया ऑफर सामने रखा। इसके बदले अपनी कोई विश बताओ। तो फिर मेरा इच्छा है। तो किम ने अपनी विश मांगी। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक लेवल 7 का ब्लूप्रिंट। इतनी बड़ी मुसीबत सुलझाने के बदले एक छोटी सी चीज। गाया ने पलक झपकाई और उसकी विश पूरी हो गई। हवा में सोने की रोशनी से एक स्क्रॉल बना, बस एक। किम खुश था। लेकिन फिर एक के बाद एक ब्लूप्रिंट्स, मटेरियल्स और पता नहीं क्या क्या हवा में तैरने लगा। किम का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारा।
पता चला कि गाया ने उसे सिर्फ लेवल 7 ही नहीं बल्कि लेवल 8 तक का पूरा पैकेज थमा दिया था। सीधा लेवल 8 तक। अचानक मिली इस पावर से किम की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे लगा कि अब वो सेंटेस को हरा सकता है। खैर, सपने देखने में क्या जाता है। तोहफे के साथ आई एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट। लेवल 6 के लिए म्यूटेंट का मानाकोर, लेवल 7 के लिए ह्यूमनॉइड एलियन का और लेवल 8 के लिए एक नॉन ह्यूमनॉइड एलियन का। किम का दिमाग घूम गया। वो पहले से ही लेवल 9 के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। क्या उसे किसी भगवान का मानाकोर लाना होगा? बेचारा आगे की सोचकर अभी से थक गया। बच्चे, गाया ने अपनी दिव्य आवाज में उसे भविष्य की चिंता ना करने की सलाह दी। कितनी गहरी बात, जैसे कि उसकी किस्मत किसी दोराहे पर नहीं खड़ी थी। और किम ने तुरंत उसकी बात मान ली। स्क्रॉल को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में एक नया फोकस आ गया। अब उसका मकसद साफ था। फिलहाल उसे सिर्फ एपिसोड 3 के फाइनल बॉस लेवल 8 सेंटिस का सामना करने के लिए पावर चाहिए थी। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। किम ने उस तथाकथित दयालु देवी गाया को धन्यवाद दिया। कितनी भक्ति है, वाह। सावधान रहना, दूसरी वेव रास्ते में है। किम हैरान रह गया। दूसरी वेव, क्या ये कोई नई मुसीबत थी? गाया ने उसे अपनी किस्मत को चुनौती देने के लिए कहा, एक नाटकीय चेतावनी के साथ। नहीं तो तुम निगल लिए जाओगे। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब सीन बदला तो किम अपनी उड़ने वाली गाड़ी में था, शायद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे अचानक याद आया, सेकेंड वेव का मतलब था एपिसोड 2 ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। देर से ही सही, समझ तो आया बेचारे को। उसे लगा कि उसने ज़ॉम्बी फैलाने वाले ब्लैक जैगुआर ऑर्डर को खत्म कर दिया है, पर क्या सच में? क्या वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे? मुझे तो शक है। एक चमचमाती लाल स्पोर्ट्स कार तेजी से आकर रुकी। स्टाइल में कोई कमी नहीं है हमारे हीरो की, भले ही दुनिया खत्म होने वाली हो। उसके दिमाग में वही पुरानी कहानी चल रही थी। ब्लैक जैगुआर ऑर्डर इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उसे पता था कि वे एपिसोड 2 का फाइनल बॉस तैयार कर रहे होंगे, द कॉर्प्स ड्रैगन। हाँ, उसे हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हमारे हीरो के पास हमेशा एक लेकिन होता है ना? हमेशा की तरह उसके पास पहले से ही एक प्लान था, जो शायद काली की पर्सनल क्वेस्ट से जुड़ा था। जैसे ही वो अपनी फैंसी कार से बाहर निकला, उसके वफादार स्टूडेंट्स उसे घेरने के लिए दौड़ पड़े। टीचर, आप वापस आ गए? उन्होंने फटाफट अपडेट्स दिए। क्या वो देवी से मिला? हाँ। क्या उन्होंने गोल्डन ड्रैगन को डिसअसेंबल कर दिया? बिल्कुल। कितने अच्छे बच्चे हैं। किम ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उनकी तारीफ की, जबकि उसका दिमाग उस भयानक ड्रैगन से निपटने के तरीकों में उलझा हुआ था। बातचीत के बीच किम का ध्यान अपनी प्यारी स्किड ब्लैडनर पर गया। कुछ बदला बदला सा लग रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। वूजिन ने गर्व से अपनी छोटी मोटी रीमॉडलिंग दिखाई। जो कभी एक गाड़ी थी, अब एक उड़ता हुआ सोने का किला बन चुकी थी। और हाँ, उस पर ड्रैगन का सिर ट्रॉफी की तरह लगा था। नॉर्मल तो ये बच्चा बिल्कुल नहीं है। मैं इस फील्ड में प्रोफेशनल हूँ, सो बाकी सब भी इस नए चलते फिरते होटल से काफी इम्प्रेस थे। बेचारे बच्चे आसानी से खुश हो जाते हैं। किम खुद को एक महान टीचर मानकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी गैर मौजूदगी में सब और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, खासकर सोरेन, जो लेवल 6 पर पहुंच चुकी थी। मुझे पता था तुम इस बार भी पहचान लोगे। टीचर, मेरा क्या? अरे रे, कोई अटेंशन चाहता है। किम ने उसे तसल्ली दी कि वो भी लेवल 6 के करीब है, पर असली स्टार तो कोई और था। उसकी नजरें काली पर थीं। काली ने अपनी 4 स्टार्टिंग ट्रेड्स में एक नया चमकदार सुपर पावर ट्रेड जोड़ लिया था। वाह, कितनी आसानी से ये बच्चे कुछ भी हासिल कर लेते हैं। किम ने उसका सिर थपथपाते हुए बताया कि अगर वो नेक्टर पी ले तो तुरंत लेवल 5 पर पहुंच जाएगी। काली की पर्सनल क्वेस्ट की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी। अब बस मंजिल तय करनी थी। वूजिन ने पूछा कि उन्हें आगे कहां जाना है। किम ने जवाब दिया, वेस्ट की तरफ, ग्रैंड कैनियन, जिसे अब शायद द ग्रेट रिफ्ट कहते हैं। कितना नाटकीय नाम है। फिर वो सीधे काली की ओर मुड़ा। उसका प्लान साफ था, उसे नेक्टर से लेवल 5 तक पहुंचाना, ताकि वो ग्रेट रिफ्ट में उस पर काल रात्रि एनग्रेव कर सके, जो भी इसका मतलब हो। किम ने काली से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल पूछा, क्या वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए मेंटली तैयार है? कितनी आसानी से पूछ लिया, जैसे कोई मामूली बात हो। एक पल की हिचकिचाहट के बाद काली की आंखों में एक अजीब सी हिम्मत दिखाई दी। उसने कहा कि जब वो उसकी स्टूडेंट बनी थी तभी उसने अपना फैसला कर लिया था। कितनी ड्रामेटिक है ये लड़की। मैं ये कर सकती हूँ, मुझ पर छोड़ दो। तो ये था काली का पर्सनल क्वेस्ट, अपनी एलियन बन चुकी ग्रैंड मदर को मारना और काल रात्रि हासिल करना। गॉडेस ब्लड के मालिक के लिए दर्द से आजादी का यही एकमात्र तरीका बताया जाता है।
अजीब नियम है इस दुनिया के। किम संतुष्ट लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि इस ट्रिप पर वो लेवल 7 एलिक्सिर के मटेरियल्स भी जमा कर लेगा। हमेशा की तरह अपने फायदे का मौका कभी नहीं छोड़ता। और फिर बिना एक पल गवाए उसने ट्रेनिंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका पहुंचने तक हम जबरदस्त ट्रेनिंग करेंगे। और बेचारे स्टूडेंट्स, उन्हें क्या पता था कि जबरदस्त का असली मतलब क्या है। सबने एक साथ जोश में जवाब दिया। कितने मासूम हैं। खैर, सफर खत्म हुआ और हम ग्रैंड कैनियन पहुंच गए, या जैसा कि इसे अब कहते हैं द ग्रेट रिफ्ट। बैंगनी रंग की डरावनी एनर्जी से भरी एक गहरी खाई। किम ने बड़े आराम से कहा कि हम पहुंच गए हैं। वो जिस जगह को पहुंचना कह रहा था वो ब्लैक जैगुआर ऑर्डर की ब्रांच थी, जो एक विशाल जानवर के कंकाल के ढांचे जैसी दिख रही थी। उफ, ये तो बहुत डरावना दिख रहा है टीचर। किम को किसी के डर से कोई मतलब नहीं था। उसने बस सबको काली के पीछे जाने का हुक्म दिया और मिलने की जगह याद दिलाई, हमेशा की तरह, एकदम बिजनेस जैसा। काली ने उस अजीब से कोंच टावर को देखते हुए पूछा कि टीचर का प्लान क्या है, और जवाब हमेशा की तरह एकदम सीधा और शायद थोड़ा ज्यादा ही दलेर था। मैं कॉर्प्स ड्रैगन को बाहर निकालने जा रहा हूँ। बाकी सब हैरान थे, लेकिन उन्हें अपने टीचर की अमरता पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। कितनी आसानी से मान जाते हैं। किम उनकी इस बेवकूफी भरी हिम्मत पर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक माहौल बदल गया। एक तेज दर्द ने काली को जकड़ लिया। वो अपना सिर पकड़कर चीख पड़ी। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सोरेन फौरन उसकी तरफ भागी, लेकिन किम बस अपनी जगह खड़ा देखता रहा। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। क्या उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? उसे तो सब पहले से ही पता था। उसने बड़बड़ाया कि फाइनली एक रिएक्शन हुआ है, एक सिग्नल जो सिर्फ काली के आने पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक नॉइज, मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। किम ने बताया कि ये सिग्नल कॉर्प्स ड्रैगन का नहीं बल्कि इस जगह के दूसरे ओनर का है। हमेशा की तरह उसके पास सारे जवाब थे। और एक चमकदार तारों से बनी आकृति उभरी, द स्टार डिसेंडेंट।